सतगुरुवे नमः। कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही सुख और दुख होता है। आपका कर्म के अनुसार से ही फल की प्राप्ति इस कर्म जगत में होती है। अतः सोच समझ करके आत्मज्ञान से, पवित्र आत्मा से, शुद्धचित्त विचार भाव से कार्य करें, अन्यथा आप फल का परिणाम भोगने के लिए तैयार हैं। एक लघु कथा से बता रहे हैं। एक राजा के दरबार में एक महात्मा जी आए भिक्षाटन के लिए। तो राजा ने उसको मजाक उपेक्षा के भाव से करते हुए कहा कि महात्मा जी, अच्छा बताइए तो कि हमारा मरने के बाद क्या गति होगा। तो महात्मा जी ने कहा, वह सिद्ध पुरुष थे, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे। महात्मा जी ने कहा, तू देखना चाहता है कि सुनना चाहता है? तो राजा ने कहा, दिखा ही दीजिए। कहा ठीक है, दिखा देते हैं, इधर आओ। आया महात्मा जी के निकट और बोला, आंख बंद करो। आंख बंद किया और माथा पर हाथ रखा महात्मा जी ने। तब उसने देखा कि जो है वह जो है उसका जीवात्मा बहुत दर दर भटक रहा है, बहुत वृद्ध हो गया है और झरझर कांप रहा है, थर थर रो रहा है और जो है जार बेजार जो है भूख प्यास बेचैनी से वह तड़प रहा है भूख के भोजन के लिए। लेकिन वह भोजन खाने के लिए वहाँ घोड़ा का लिद्दी ही लिद्दी है हर जगह। उसने जो है देखा कि कहीं कुछ न खाने पीने का कोई साधन नहीं, केवल घोड़ा का लिद्दी पहाड़ों का पहाड़ पड़ा है, उस वही खा रहा है और वह बेचैन और पागल की तरह भीषण कष्ट वेदना सहते जा रहा है। इस प्रकार से वह उद्गिन और महादुख भोग रहा है, भटक भटक करके घोड़ा के लिद्दी के पहाड़ों के निकट, और उसी को खाता है और दुख सहता है। उसने आंख झट से खोल दिया। कहा, महात्मा जी जो है हमने देखा कि कुछ नहीं है, केवल घोड़ा का लिद्दी खाने के लिए है। हम जो है दुर्बल और जो है बेचैन और दुख से तड़प रहे हैं, घोड़ा का लिद्दी खा रहे हैं, इसका कष्ट का निवारण कैसे होगा? तो महात्मा जी ने कहा, इसलिए तुम्हारे कर्मों का फल है, तू घोड़ा का लिद्दी सभी को बांटते फिरते हो, इसलिए उस समय तो उसी को जो है भक्षण करना होगा। कोई भी आता है साधु महात्मा, तो घोड़ा का लिद्दी देते हो, तो इसका निवारण के लिए क्या महात्मा जी? तब उन्होंने